आजकल की महिलाओं को ना जाने क्या हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचा करती हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए, कोई तरकीब मिल जाए कि वो अपने पतियों से छुटकारा पा लें। चाहे वो महिलाएं 2 साल की शादीशुदा हों, 5 साल की हों या फिर 10 साल की, ना जाने क्यों उनके दिमागों में ऐसी बातें चल रही होती है। उनको कुछ करना है और किसके साथ? अपने प्रेमियों के साथ। और फिर वो ऐसी योजना बनाती हैं, ऐसी तरकीबें खोजती हैं जिसके तहत वो महिलाएं अपने पति से भी और अपने बच्चों से भी छुटकारा पाना चाहती हैं। और फिर अपने प्रेमी के साथ उसकी पत्नी बनने के बाद फिर क्या करेंगी? हो सकता है यही काम करना हो उनको। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा परिवार, ऐसी और आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो कि लगातार अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है और फिर वह अपने बच्चों को, अपने पति को दूध में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर देती है जिसकी वजह से शायद उनकी मौत हो जाए। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की, उन परिवार की सबकी जान बच जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो महिला इतने पर ही नहीं रुकती है। वो अगले 3 दिन बाद फिर एक ऐसा अटैक करती है अपने पति के ऊपर जिससे वो सोचती है कि उसके पास जो हथियार मौजूद है वो उस पति की जान ले ही लेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का फिर से शुक्र अदा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसके पति की फिर दोबारा से जान बच जाती है। आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है संभल, उत्तर प्रदेश से। संभल जिले के अंतर्गत आने वाला ये गाँव जहाँ पर नैना शर्मा नाम की महिला रहा करती हैं। ये अपने पति जिनके साथ रहती है, इनके 2 बच्चे भी रहते हैं। अब इनका परिवार बड़ा राजी खुशी होता है। नैना की शादी करीब 4 साल पहले उस लड़के से होती है और वह लड़का अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ बड़ी ही राजी खुशी अंदाज में रहा करते हैं। जो नैना है बहुत जल्दी 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। अब बड़े हिसाब से इसकी जो तसल्ली से प्रेम कहानी आगे चल रही होती है। लेकिन यहाँ इनके प्यार को न जाने क्या बुरी नज़र लग गई थी कि उस नैना की उसी गांव के रहने वाले एक लड़के से आंखें चार हो जाती है। अब आंखें चार होने का अर्थ सिर्फ आंखें चार होना नहीं, वो जो महिला है वो उस लड़के से अवैध संबंध बना बैठती है। दोस्तों, 4 जुलाई को ये जो उसका पति है वो थाने में जाता है और अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि साहब, उसकी पत्नी जो वह नैना है और उसका जो प्रेमी उसी गांव का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही पुलिस के पास ये संज्ञान पहुंचा, पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, आगे बढ़ती है और बस उसकी पत्नी नैना को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लाती है। अब यहाँ पर थाने में आने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि भैया कहानी क्या है, क्या करते हो तुम, कैसे तुमने समाज में लोगों का रहना दूभर कर रखा है, कहानी क्या है, तो यहाँ पर जो नैना है वो कहती है कि वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जीती है, शादीशुदा परिवार है उसका, जैसे तैसे वो रहती है। लेकिन ये जो पति है उसका, यह उसको ठीक ढंग से नहीं रहने देता है। अब यहाँ पर वो जो आदमी जिसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है वो भी मौजूद है और वो पहले तो सारी कहानी को तसल्ली से नैना के मुंह से सुनना चाहता है। अब उसने जब सारी बात सुन ली वो बड़ा हैरान होता है और फिर वो अचानक से भड़क पड़ता है और कहता है, वाह नैना वाह, आज तो तू बड़ी सच्चाई बोल रही है। लेकिन वो सच्चाई तेरी तब कहाँ गई थी जब तूने मुझे और मेरे दोनों बेटों को जहरीला पदार्थ दिया था दूध में मिलाकर। मेरे 2 बच्चों को तो तू दूध पिलाना चाहती है, वो तो सो गए थे, उन्होंने तो पीने के लिए मना कर दिया, छोटे बच्चे के मुंह में दूध ही लगा दी। लेकिन जब मैंने उस दूध को सूंघा तो मुझे तो भाई उसमें बड़ी गंदी स्मेल आई। मैं तुरंत समझ गया इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैंने छोटे बच्चे के मुंह से भी उस जो दूधी होती है दूध पिलाने वाली उसको भी छीन लिया और बच्चा सो रहा था तो उसने दूध नहीं पिया, तभी तो आज वो जिंदा है। अब इतनी बात सुनते ही जो नैना है उसकी आंखों की त्योरियां चढ़ने लगती हैं क्योंकि जब झूठ पकड़ा जाता है तो आदमी के जो क्रियाकलाप है वो बदल ही जाते हैं। नैना को लगा कि भैया अब तो ये सारी सच्चाई बयां कर देगा और बिल्कुल होना भी यही चाहिए। यहाँ पर अब वह जो आदमी है वो कहने लगता है कि देखो,
30 जून को तो तुमने हमारे तीनों के साथ ये काम किया। आज तू मुझे एक बात बता दे, तुझे कमी क्या थी, किस बात की कमी थी? परिवार ढंग से चलता है, तेरी रात को ढंग से सेवा मैं करता हूँ, सब कुछ होने के बावजूद तू उस लड़के से प्यार मोहब्बत करती है। अब नैना कहती है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका पति कहता है कि देख, तू 29 जून की रात को 11 बजे छत पे क्या कर रही थी? अब नैना चुप, क्योंकि नैना की चोरी पकड़ी गई। अब वो जो आदमी नैना का पति बता रहा होता है कि नैना रात के 11 बजे तू अपने बिस्तर को छोड़कर खड़ी हुई थी, सीधी ऊपर जाती है और वहाँ पर अपने प्रेमी को बुलाती है छत पर, और फिर उसके साथ वही सब करती है जो तू मेरे साथ क्या करती है। अब पुलिस समझ गई भैया यहाँ पर दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। अब यहाँ पर दोस्तों, अब तो नैना की चोरी पकड़ी गई और 30 जून को तू अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये काम कर देती, हम तीनों के साथ ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर वो खास जवाब तो दे नहीं पाती है, चुप है, क्योंकि अब तो चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं ना। अब वो लेकिन अपनी निगाहों से बड़ी केड़ी केड़ी घूर रही है, अपने पति की ओर देख रही है बड़ी गहरी निगाहों से, आखिर इसका पति कह क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका पति अपनी बात को बताता है कि फिर जब 30 जून को तेरी ये बातें सही नहीं हुई तो फिर तूने 3 जुलाई को ये जो पूरा काम है ये करना चाहा। जब मैं रात्रि में सो रहा होता हूँ तो उसी समय तू आती है मेरे बिस्तर के पास और तकिया उठाकर सीधा मेरे मुंह पर रख देती है, और मुंह पर तकिया रखने के बाद तुम लोग एक धारदार जो चाकू होता है उससे उसके ऊपर हमला करते हो। अब वो हमला सीधा उसके सीने पे होता है, लेकिन यहाँ पर भी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो जो चाकू है वो सीधा टकराता है पसली से। अब पसली मजबूत, वो जो चाकू है वो खिसल कर नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उस लड़के की जान बच तो जाती, लेकिन उसकी जो शर्ट वगैरह है सब फट गई है। और इसी मामले में वो जो उसका पति है वो तुरंत मतलब होश में आता है और तुरंत वो लात हाथ पैर चलाने लगता है, और इसी उथल पुथल में वह 2 बार अपनी पत्नी को पकड़ लेता है उसके हाथ को और उसको ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा देता है। और इसी प्रकरण में उसके पति की जान बच जाती है। वह उठ खड़ा होता है और बहुत ज़ोर से शोर मचाता है, क्योंकि पहले तो तकिया उसके मुंह पे था, वो शोर नहीं मचा पाया, लेकिन अब उसका जो शोर जो भी लोग सुनते हैं वो तुरंत उस घर में आ जाते हैं। और बस यहाँ पर पूरे सीन को जब सामने देखा जाता है तो वो जो पति है वो अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसको धुन डालता है, यानी कि बड़े ढंग से पीटता है। क्योंकि एक बार तो उसने 30 जून को भी अपनी पत्नी को पीटा, उसके बाद से उसकी पत्नी अब तो आतुर हो गई थी उसकी जान लेने के लिए, और फिर उसने दोबारा 3 जुलाई की रात को अपनी पत्नी को ज़बरदस्त तरीके से पीटा भी। और 4 जुलाई को सुबह सुबह 9 बजे तो वो थाने पहुंच गया और थाने में जाकर उसने लिखित तहरीर दी कि इस प्रकार से उसकी पत्नी उसकी जान लेना चाहती है। ये सारे काम उसने किए हैं, और तो और यह उसकी जान ही नहीं, उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र करीब 3 साल और 1 साल है उनकी भी जान लेना चाहती है। अब सोचिए ये महिला है या शैतान, क्योंकि उसने जो ये पूरा प्रक्रिया करी है वो कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के लिए। अब जो पुलिस की जो निगाहें उन दोनों की तरफ गई, और जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में या कोई बात बताना चाहते हैं, तो वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं। यानी कि उन पर लगाए गए जितने भी आरोप है सब कुछ सही और सच्चे साबित होते हैं। तब जाकर यह राज खुलता है और पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही है। ये लोग जो आदमी यहाँ पर तहरीर लेकर आया है ये निहायत ही सत्य बोल रहा है, और ये जो महिला है ये अपने इसी प्रेम प्रसंग के चलते, यानी कि वो उस अपने प्रेमी के साथ गलत तरीके से रहती भी है, गलत काम भी करती है, और फिर इसी प्रकार से यह अपने पति और अपने बच्चों की जान लेना चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जान लेने से उसको कुछ मिलता? नहीं, लेकिन जान लेने के जुर्म में अब भी तो वो जेल जाएगी, और दोनों जाएंगे, एक नहीं दोनों। उन दोनों जेलों में पड़े रहेंगे, एक दूसरे से ना तो कभी मिलेंगे ना ही उनकी कोई मुलाकात होगी, लेकिन वो लोग एक दूसरे को शायद याद करके रोएंगे ज़रूर, क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया जो कदम है वो निहायत ही गलत है। और रही बात दूसरी, यदि तेरा प्रेम प्रसंग किसी दूसरे से हो गया है तो फिर तो डिवोर्स ले लेना भाई। अरे पंचायत करो, उसमें तुम्हारा राजीनामा हो जाएगा, तुम अपनी मर्जी से अलग हो जाओ। अब कोर्टों के हाल तो तुम्हें पता है, गई 10-20 साल की, नहीं होगा तलाक तो नहीं होगा, तारीख पे तारीख भुगतते रहो।
अब ये जो कहानियाँ हैं ये निहायती तरीके से इंसानों के विचारों को बदलने वाली हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, भाई आपने पति रूप में या पत्नी रूप में जिसका भी वर्ण किया है, आप उनके साथ रहो ना, क्या दिक्कत है भाई। जो सुख तुम्हें दूसरे इंसान से मिल रहा है वो सुख यहाँ पर ग्रहण करो, क्या दिक्कत है भाई। और फिर आप तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, अपने बच्चे पालो, अपने चैन से रहो, या फिर अभी भी तुमको यही सब चाहिए, ये तो निहायत ही गलत बात है। और यदि लगातार तुम्हारे दिमाग में इसी प्रकार के विचार बन रहे हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हमारे समाज में सामने निकल कर आते हैं उनसे तो लगता है कि समाज की जो गति है आगे बढ़ने की वो पंगु हो चुकी है, लोगों की समझदारी ख़त्म हो चुकी है और लोग बहुत ही गलत तरीके से ये इस व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं और जिनके परिणाम निहायत ही गलत हैं। और ये मनमानी आचरण किसी भी इंसान के लिए गलत होते हैं और बिल्कुल गलत होते हैं। इंसान को बचना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी बात उनके या उनके परिवार के साथ ना हो। और दोस्तों, यदि किसी परिवार में इस प्रकार की कोई बात हो रही है तो आप लोग पहले तो उनको समझाने की कोशिश करने की जहमत उठा सकते हैं, और यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो पुलिस के पास इस बारे में सूचना अवश्य दें ताकि कोई अनहोनी घटित ना होने पाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब लेता हूं मैं आपसे विदा, मिलता हूं कल, लाता हूं एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।